नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागराज और काबुकी का खजाना। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सम्राट थोड़ांगा की इजाज़त के बिना सेलेस गेम्स रिजर्व के जंगल में कैसे घुस आया रे मच्छर? जिप्पा। नागराज, ये जीपा है, थोड़ंगा का दायां हाथ। थोड़ंगा? जीपा की आंखों में अंगारे सुलग उठे। सम्राट थोड़ंगा का नाम इज्जत से लिया जाता है कुत्ते। जीपा का हथौड़ा डेनियल के सिर पर बरसने के लिए उठ गया। अब भुगत अपनी गलती का दंड। नाग रस्सी दौड़ पड़ी। ओह, किसकी हिम्मत हुई जीपा की कलाई थामने की? जीपा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। सांप की बनी रस्सी। जीपा ने कलाई को भरपूर झटका दिया। उफ, मुझे इन केंचुओं से बंधना चाहता है। ये ले, देख अब जीपा के हथौड़ी की ताकत। बड़ूरा, खड़ाक। गजब का ताकतवर है ये। नागराज ने पलट कर वार किया। ऊह, धुम, आ, सक, आ। इस बार जीपा ने जैसे ही हथौड़ा घुमाया, थड़, साए। ये देख डेनियल की आंखों में लहू उतर आया। जीपा, कमीने, हरमजादे, नागराज। लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर पाता तुझे तो सम्राट थोड़ांगा की दासियों में होना चाहिए लड़की। आ, नहीं, छोड़ कुत्ते। ओह, भड़ाक। छोड़ दे कमीने सीसी को। ओह, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही सम्राट थोड़ांगा ने बनवाई है गुंटारा की घाटी। आह, बचाओ हमें इस राक्षस से। नागराज, नागराज। नागराज उछलकर खड़ा हुआ। कहाँ गया जिप्पा? गुंटारा की घाटी। जीपा की यही बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी थी। कहाँ है गुंटारा की घाटी? जीपा उन्हें जरूर वहीं ले गया होगा। क्रिम्बा। ओह, काली। इसकी पीठ पर हथौड़े का वार किया था जीपा ने। कहीं कोई हड्डी न टूट गई हो इसकी। काली की पीठ पर टंगे बैग से उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। और ये स्प्रे तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा दोस्त काली। कुछ ही देर में मुझे किसी तरह मकालू कबीले पर पहुंचना होगा। डेनियल के अनुसार कबीला बहुत अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तभी धाएं, गोली का धमाका। जल्दी चल काली, शायद कोई शिकारी दल फिर किसी निरीह प्राणी की हत्या का प्रयास कर रहा है। कुछ और आगे बढ़ते ही, अरे ये तो जंगली है। बंदूक से फायर करके उस गेंडे को डरा रहे हैं। और ये गंडा कैसा है? रंग बिरंगा सतरंगा। घबराया हुआ गेंडा तेजी से भागता हुआ एक पेड़ से टकराया। खटाक, और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। नागराज का फंदा एक जंगली के गर्दन पर कस गया। मुझे इस सतरंगे गेंडे को इन जंगलियों से बचाना होगा। आह! नागराज बहुत खूंखार हो उठा। सेलेस गेम रिजर्व से गोली चलाना मना है जंगली कुत्ते। धाएं। आह! हबाबा, हबाबा। जंगलियों को अपने तरफ बढ़ते देख नागराज ने उस जंगली को उन पर उछाल फेंका। बस बेटे भुजंगी, बहुत कर ली तूने गेंडा की सवारी। अब उतर जा नीचे। अगले ही पल नागराज उछला। और तुम्हारे लिए नागराज की एक एक की काफी है। धाड़ धड़ाक। जंगली घबरा कर भागे। नागराज ने सतरंगी की ओर पलटा। बेटे सतरंगे, घबरा मत, तेरा इलाज भी मेरे पास है। नागराज ने प्यार से गेंडे के सिर पर हाथ फेरा। कौन कहता है कि जानवर इंसान के दुश्मन हैं? प्यार भरा एक स्पर्श इन्हें दोस्त बनाने के लिए काफ़ी है। अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे दोस्त सतरंगे। अब तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। तभी, कमाल के हिम्मती एवं बलशाली हो तुम, इंसान हो या जादूगर। जंगलियों को देखते ही गेंडा फिर खूंखार उठा। शांत दोस्त, शांत हो जाओ। ये कौन है, दोस्त या दुश्मन? मैं मकालू कबीले का सरदार ओसाका हूँ। तुम कौन हो बहादुर नौजवान? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? नागराज मानसिक संपर्क बनाकर तुम्हारी भाषा समझ भी सकता है और अपनी तुम्हें समझा भी सकता है सरदार ओसाका। ओह,
नागराज जिसके शरीर से सांप छूटते हैं। वाह। नागराज ने डेनियल को परिचय तो दे दिया। तब तुमने थोड़ांगा से दुश्मनी लेकर बहुत अच्छा नहीं किया है नागराज। थोड़ांगा? क्या मतलब? ये कैसे जानता है कि मैं थोड़ांगा की तलाश में निकला हूँ? अभी तो मैंने ये बात इसे बताई ही नहीं। ये सतरंगा गेंडा सम्राट थोड़ांगा की घाटी का था। सम्राट थोड़ांगा की घाटी में ऐसे बहुत से गेंडे हैं नागराज, जिन्हें रंग कर ये रूप दिया जाता है। कहते हैं इन गेंडे से थोड़ांगा रोज कुश्ती लड़ता है। शायद ये गेंडा किसी तरह घाटी से निकल भागा होगा। सम्राट थोड़ांगा के आदमी इसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके उन्हें भगा दिया। ओह, ये बात है सरदार ओसाका। मैं तो खुद थोड़ांगा से मिलने के लिए बेताब हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त डैनियल और उसकी पत्नी सीसी की जान बचाने के लिए गुंटारा की घाटी में पहुँचना है। ओसाका, क्या तुम मुझे गुंटारा की घाटी ले जा सकते हो? गुंटारा का नाम सुनते ही सरदार का चेहरा मौत की दहशत से पीला पड़ गया। गुंटारा की घाटी जाकर कोई अब तक नहीं लौटा नागराज। अब उन्हें भूल जाओ। नहीं, फिर सम्राट थोड़ांगा को पता चल गया कि गुंटारा तक पहुंचने में हमने तुम्हारी मदद की है, तो वो हमारे पूरे कबीले का खाक उड़ा देगा। ओसामा ओसाका, मैं तुम लोगों को हत्यारे थोड़ांगा के आतंक से मुक्त कराने आया हूँ, और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये कार्य नहीं कर सकता। मेरी मदद करो ओसाका। मेरी मदद करके तुम पूरे 16 गेम रिजर्व्स के जंगल के सभी निरीह प्राणियों की मदद करोगे। उधर गुंटारा की घाटी में रंग बिरंगे शिकार देखकर थोड़ांगा को ज़्यादा मजा आता है। जीपा, तुम मेरा जो मर्जी आय करो, मगर सीसी को छोड़ दो। वो थोड़ांगा की दासियों में शामिल होगी। जीपा सीसी को कंधे पर डालकर चल पड़ा। कमीने, कुत्ते, जीपा रुक जा, छोड़ दे उसे, वरना नागराज तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। मेरी मौत देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। उफ, अब मैं क्या करूं? मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन सीसी। तभी चौंक पड़ा डेनियल। अरे, मेरे बंधन किसने काट डाले? पीछे पलटते ही उछल पड़ा डेनियल। आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। नागराज, तुम? हाँ डेनियल, ओसाका मुझे यहाँ छोड़ गया है। थोड़ांगा के भय से वो घाटी में मेरे साथ नहीं आया। नागराज, सीसी को वो जालिम जीपा उठाकर ले गया है। घबराओ नहीं डेनियल, मेरे होते सीसी का बाल भी बाका। नागराज का वाक्य मुंह में ही रह गया। धाड़, ओह, कर्र। नागराज, ये गुंटारा है। गुंटारा, अब तू जीवित नहीं बचेगा। गुंटारा ने भयानक गर्जना करते हुए चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। अफ्रीका के इस आश्चर्य से मुझे पहले निपटना होगा। गुंटारा ने नागराज पर गुस्सा जड़ दिया, पर पहले जीपा और अब ये। उफ, इस कमबख्त थोड़ांगा ने भी कैसे कैसे भयानक एवं शक्तिशाली जीव पाल रखे हैं। तड़ाक। नागराज एक चट्टान पर जा पहुंचा। शारीरिक शक्ति में इससे निपटना मुश्किल है। अपने सांपों की सेना भेजता हूँ। सर्प गुंटारा से लिपट गए। खर्र। गुंटारा ने सांपों को पकड़कर गाजर मूली की तरह चबा डाला। कचर कचर। अरे बाप रे, ये तो मेरी सर्प सेना को गाजर मूली की तरह चबा चबा कर फेंक रहा है। थू। अपने मददगार को संकट में देखकर काली क्रोधित हुआ गुंटारा से टकरा गया। गुंटारा ने काली को खिलौने की तरह उठा लिया। उफ, इसने तो काली को ही उठा लिया। गुंटारा ने काली को उछाल दिया। छपाक। ये देख, नागराज सर्प रस्सी पर झूला, और ये प्रहार तेरा जबड़ा हिला देगा। प्रहार से तिल मिलाकर गुंटारा ने डेनियल को जकड़ लिया। कर्र। नागराज। ओह, उसने डेनियल को पकड़ लिया है। अब मुझे अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस पर करना होगा, वरना ये डेनियल को फाड़ कर सुखा देगा। विष फुंकार का सामना ये नहीं कर पाएगा। विष फुंकार गुंटारा के चेहरे से टकराई। नागराज के विष फुंकारों से गुंटारा अंधा होकर पागल सिंहों की तरह तांडव करने लगा। धड़ाक भड़ाक घर्र। ठीक इसी पल उपद्रव मचाते गुंटारा के कंधे पर जा चढ़ा नागराज, और नागराज का कांटा पानी भी नहीं मांगता बेटे गुंटारा। नागराज जिसके भीतर है पोटेशियम साइनाइड से भी तीक्ष्ण विषैला जहर, जिसके दंश का मतलब है धड़ाक। गुंटारा का जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा।
आ जाओ डेनियल, ये घाटी अब गुंटारा के खतरे से सदा के लिए मुक्त हो गई है। इतना विषैला मानव, नागराज। उफ। डेनियल आश्चर्य से पलके झपकाता गुंटारा के कंकाल को देख रहा था। नागराज, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम तंजानिया के जंगलों को थोनांगा के आतंक से मुक्त करवा दोगे। लेकिन डेनियल, सीसी कहाँ है? सीसी को वो हरामजादा जीपा थोनांगा की घाटी ले गया है नागराज। ओ, तुम फिक्र मत करो डेनियल, सीसी जल्द ही तुम्हारे पास होगी। और थोनांगा की घाटी की तबाही का दिन भी अब दूर नहीं है। क्या नागराज थोरांगा की घाटी तक पहुंच सका? क्या काबुकी का खजाना ढूंढा जा सका? आखिर काबुकी के खजाने तक पहुंचने की हिम्मत थोरांगा क्यों नहीं जुटा सका था, जबकि वो जानता था कि खजाना कहाँ है? खजाने को पाने के लिए वो क्या कर रहा था? इन सब धधकते एवं रहस्यपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए पढ़ें नागराज और थोरांगा। और ये कॉमिक्स हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। आप नागराज की प्लेलिस्ट में आप इस कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।